नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम जैन धर्म से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ऑप्शन है 20, 22, 24, 14। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 24। दोस्तों, जैन धर्म में तीर्थंकर उन 24 व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। जो संसार सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं वह तीर्थंकर कहलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ऑप्शन है शाक्य, जांत्रिक, सल्लास या लिच्छवी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जांत्रिक। दोस्तों, महावीर स्वामी जांत्रिक कुल से संबंधित थे। वे जाति से क्षत्रिय थे। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और मां का नाम त्रिशला था। उनके पिता छोटे से राज्य के राजा थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, महावीर की माता कौन थी? अभी बताया हमने। ऑप्शन है जशोदा, अणोजा, त्रिशला या देवनंदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी त्रिशला। कौन थी? त्रिशला। दोस्तों, त्रिशला को रानी त्रिशला, त्रिशला देवी, प्रियकारिणी या त्रिशला माता के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, कुलगुमले, पावापुरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पावापुरी। दोस्तों, महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है अरिष्ट नेमि, पार्श्वनाथ, अजितनाथ या ऋषभदेव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऋषभदेव। दोस्तों, जैनियों में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ भगवान भी कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, महावीर का मूल नाम था? ऑप्शन है सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्धमान। दोस्तों, भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नति होने के कारण उनका नाम वर्धमान रखा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों या सोलंकियों ने या राष्ट्रकूटों ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चालुक्यों या सोलंकियों ने। दोस्तों, भारत के दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन जैन मंदिरों का निर्माण वास्तुपुल तेजपाल ने करवाया था, जो गुजरात के चालुक्य शासक भीम के मंत्री थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? ऑप्शन है पहले, 10वें, 18वें या 24वें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 24वें। दोस्तों, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली गणराज्य के कुंड ग्राम में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? ऑप्शन है कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अहिंसा। दोस्तों, जैन धर्म का आधार बिंदु अहिंसा है। यह मन, वचन, कर्म से नहीं की जाने वाली अहिंसा है। इसका सार है जियो और जीने दो। अहिंसा पंच महाव्रतों में प्रमुख हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, जियो और जीने दो किसने कहा? ऑप्शन है महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी या विनोबा भावे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महावीर स्वामी ने। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये नारा मात्र हिंदी भाषा क्षेत्रों में प्रचलित है, बल्कि अंग्रेजी भाषा में भी इसकी लोकप्रियता है। अंग्रेजी में इसे लाइव एंड लेट लाइव कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? ऑप्शन है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, मणिसुव्रत या महावीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महावीर। दोस्तों, महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन है जीन, रत्न, कैवल्य, निर्वाण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैवल्य। दोस्तों, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान तथा ज्ञान पाने वाले को केवली कहा जाता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या वैशाली में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुंडग्राम में। दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली गणराज्य के कुंडग्राम में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन है 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 14 पूर्व। दोस्तों, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांतों को 14 पूर्व में संकलित किया गया है। यही 14 पूर्व जैन धर्म के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन है जमाली, योसूत, विपिन या प्रभास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जामाली। दोस्तों, महावीर के प्रथम शिष्य जामाली भगवान महावीर के दामाद थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जैन धर्म। दोस्तों, सम्यक दर्शन का अर्थ सही विश्वास, सम्यक चरित्र का अर्थ सही आचरण और सम्यक ज्ञान का अर्थ सही ज्ञान होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन है चंपा, पावा, सम्मेद शिखर या उज्जयंत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सम्मेद शिखर। दोस्तों, जैन धर्म में सम्मेद शिखर को सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। यह भारतीय राज्य झारखंड में गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक पहाड़ पर स्थित है। इस पहाड़ को पार्श्वनाथ पर्वत कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, शादवाद सिद्धांत है। ऑप्शन है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या वैष्णव धर्म का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जैन धर्म का। दोस्तों, शादवाद जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन स्थूलभद्र, भरतबाहु, कालकाचार्य, देवर्षि क्षमाश्रमण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्थूलभद्र। दोस्तों, श्वेतांबर के प्रमुख संस्थापक स्थूलभद्र थे। मोक्ष प्राप्ति हेतु श्वेत वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है। श्वेतांबर के जीवन में स्त्रियां निर्वाण के योग्य हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू या पावा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। दोस्तों, प्रथम जैन महासभा का आयोजन 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इस सभा का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान हुआ था। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र द्वारा की गई। पहली जैन महासभा में जैन धर्म को दो भागों दिगंबर और श्वेतांबर में बांटा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू या पावा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वल्लभी। दोस्तों, यह महासभा देवर्षि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में हुई। गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर इस महासभा का आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? ऑप्शन है संस्कृत व देवनागरी, प्राकृत व अर्धमागधी, पाली व पूर्णमागधी, संस्कृत व ब्राह्मी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्राकृत व अर्धमागधी। दोस्तों, प्राचीन जैन साहित्य अर्धमागधी में लिखे गए हैं, जबकि सबसे ज़्यादा जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म में उपदेश भी प्राकृत भाषा में दिए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 24 है, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और निर्णयनाथ पुत्र, विश्वजीत और संजय वेलद्वत पुत्र या ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। दोस्तों, ऋषभदेव
ने जैन धर्म के दो तीर्थंकरों का उल्लेख, ऋग्वेद में जैन धर्म के दो तीर्थंकरों का उल्लेख है। ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे और अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 25 है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन है कुंडग्राम, पावा, वैशाली या वाराणसी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पावा। दोस्तों, महावीर ने पावापुरी बिहार में जैन संघ की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 26 है, महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन है घोषाल, मल्लिनाथ, सुधर्मन या वज्रस्वामी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुधर्मन। दोस्तों, सुधर्मन जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी के बाद जैन संघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। जैन संघ के अध्यक्ष के रूप में सुधर्मन ने लगातार 22 वर्षों तक जैन धर्म की सेवा की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 27 है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ऑप्शन है जैन धर्म, लोकायत मत, हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जैन धर्म। दोस्तों, जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांतों का यदि कोई भिक्षु पालन करता है तो इसे महाव्रत कहा जाता है, और यदि कोई सामान्य अनुयायी इसका पालन करता है तो इसे अणुव्रत कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 28 है, जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता हैं। ऑप्शन है भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र, स्वयंभू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भद्रबाहु। दोस्तों, कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का जीवन चरित्र वर्णित है। भद्रबाहु इसके रचयिता माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 29 है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं। ऑप्शन है भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र, स्वयंभू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हेमचंद्र। दोस्तों, परिशिष्ट पर्व के लेखक आचार्य हेमचंद्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 30 है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है भगवती सूत्र, 14 पूर्ण, आचरांग सूत्र या पिटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भगवती सूत्र। दोस्तों, भगवती सूत्र को व्याख्या प्रजापति के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है स्पष्टीकरण का स्पष्टीकरण। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं इसके दूसरे भाग के साथ। थैंक यू।